गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 5 ही कंटिन्यूड है। उसमें हमारा नेक्स्ट थ्योरम जो आ रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में पूछी गई है पहले। तो ये स्टेटमेंट प्रूफ आती है, तो स्टेटमेंट भी लर्न करनी है आपने इसकी। तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसका प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि टी यू से वी तक एक एल टी दे रखी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देन मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि u बाय कर्नल टी आइसोमॉर्फिक हो जाएगी टी ऑफ u के। u बाय कर्नल टी ये क्या हो गया आपके पास, कोशेंट स्पेस हो गया। ये आइसोमॉर्फिक होगा टी ऑफ u के, ये प्रूफ करके दिखाना है। टी हमें u से v तक एल टी तो दे ही रखे हैं। अब ये वाला साइन किसका है, आइसोमॉर्फिक। और आपको याद है आइसोमॉर्फिज्म का मतलब मैंने बताया था 3 चीज़ें दिखानी है। क्या चीज़ दिखानी है, एक तो वो एल टी हो 1 1 एल टी प्लस 1 1 प्लस ऑन टू, तो आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अब मुझे इसको और इसको आइसोमॉर्फिक दिखाना है, मतलब इन दोनों के बीच में एक मैपिंग आएगी। वो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए पहले, फिर 1 1 होनी चाहिए, फिर ऑन टू होनी चाहिए। तो ये मैपिंग डिफाइन करनी है। अब हम ना आसानी के लिए क्या कर रहे हैं, बार बार ये कर्नल टी लिखने की जगह कर्नल टी को हम लोग ना एक नोटेशन दे रहे हैं डब्ल्यू, कुछ और भी दे सकते हो, डब्ल्यू नोटेशन दे दी बार बार कर्नल टी लिखने की जगह। और कर्नल टी हमें पता है क्या होता है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट जाते हैं। तो अब हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, एक मैपिंग एग्जिस्ट करानी है। तो मैंने एक मैपिंग एग्जिस्ट कराई एफ, इसको नाम हमने डब्ल्यू दे दिया, यू बाय डब्ल्यू से टी ऑफ यू तक। ये हमने एक मैपिंग डिफाइन किया है। ये हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये मैपिंग हम खुद डिफाइन करेंगे, तो इसके ऊपर इसका एलिमेंट लगेगा और आंसर यहाँ जाना है। ये क्वेश्चन स्पेस बताया था, इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, नीचे वाला तो एज इट इज़ और ऊपर वाले से एक एलिमेंट आएगा और आंसर इसमें जाना है। ये वाला यू यहाँ यूज़ कर लिया। यू बाय डब्ल्यू क्या है, क्वेश्चन स्पेस। इसमें किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे, डब्ल्यू तो जाएगा ही कंप्लीट, यहाँ यू से आएंगे, इस टाइप के एलिमेंट जाएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है हमारा वेक्टर स्पेस में। तो ये हमने मैपिंग डिफाइन करी है। और अभी हमें क्या दिखाना है, एक्चुअली ये 3 चीज़ें दिखानी है। पर इन 3 चीज़ें दिखाने से पहले ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैपिंग हमें स्टेटमेंट में नहीं गिवन थी, ये मैपिंग हमने खुद डिफाइन करी है। जब मैपिंग हमने खुद डिफाइन करी है तो उस मैपिंग को क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले वेल डिफाइन। तो सबसे पहले क्या दिखाना है, एफ को वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने बताया था कि जो 1 1 प्रूफ करते हैं, 1 1 के उल्टे स्टेप्स होते हैं वेल डिफाइंड में। 1 1 में तो प्रूफ किया जाता है कि एफ एक्स अगर एफ वाई के इक्वल है तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए। ये होता है 1 1 के स्टेप्स। और वेल डिफाइंड में क्या किया जाएगा, इससे उल्टे स्टेप किए जाएंगे। ये एलिमेंट्स इक्वल लेके चलेंगे, इमेज इक्वल आनी चाहिए। तो अब एलिमेंट्स क्या लेने पड़ेंगे हमें, डोमेन से। अब डोमेन का काम कौन कर रहा है, यू बाय डब्ल्यू। तो डोमेन से 2 एलिमेंट लेंगे, डोमेन का काम कर रहा है ये। इस डोमेन से हमने ये 2 एलिमेंट लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट इक्वल लेके चलने हैं और इमेज सेम दिखानी है। तो ये एलिमेंट हम इक्वल लेके चल रहे हैं, ये तो लेके चलने पड़ेंगे कंडीशन। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, U2 को बस इधर लेके आई, ठीक है। अब ना ये हमारी चैप्टर 2 में थ्योरम आती है कि W में अगर U ऐड करके W ही आ रहा है, मतलब कोई एलिमेंट ऐड करके, तो यानी ये जो एलिमेंट है ये कहाँ बिलोंग करेगा, इस W में।
तो W में ये एलिमेंट ऐड करने से वापस W ही आंसर मिल रहा है, मतलब इसको ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसका मीनिंग ये जो एलिमेंट है ये किसका होगा, W का ही एलिमेंट होगा। ठीक है। और W हमने किसको सपोज किया था, कर्नल T को। और कर्नल T में कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो T के अंडर ज़ीरो इमेज देंगे। अब T तो ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, तो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी पहले। स्केलर बाहर आ जाएगा। अब ये हमने एलिमेंट इक्वल लिए थे और यहाँ से रिजल्ट पे कहाँ गए, ये इमेज इक्वल आ गई। ये मैपिंग हमें ऐसे ही डिफाइन कर रखी है ना हमने, ये इमेजेस हैं, ये अंदर वाले एलिमेंट है, ये इमेजेस हैं, तो ये आ गया। और टी ऑफ यू को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप लिखा जाएगा तो हमने क्या लेके चल रहे थे, W प्लस U1 ये लिया था और हमने ये प्रूफ करके दिखाया। एलिमेंट इक्वल थे, इमेज इक्वल दिखाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, F इज़ वेल डिफाइंड। एक स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, F को हमने वेल डिफाइंड दिखा दिया। अब वेल डिफाइंड F इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज़, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी होती है टी ऑफ यू प्लस वी, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अब टी की जगह हमारे पास मैपिंग एफ है, तो हम एफ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये दो एलिमेंट ऐड किए, ये यू ये वी, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू ही लिखा जाएगा, 2W नहीं लिखा जाएगा। अब एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस U1 प्लस U2 ये हमने ही डिफ़ाइन किया है, टी ऑफ U1 प्लस टी ऑफ U2। अब टी ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर, सेपरेट हो जाएगी। अब टी U1 को अगर वापस देखें तो हमने ऐसे डिफ़ाइन कर रखा है, तो टी U1 को वापस रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस U1। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, ये सेपरेट होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर वाली। A इंटू डब्ल्यू करेंगे तो वापस W ही मिलेगा, ये आ जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, टी ऑलरेडी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये बन जाएगा, स्केलर बाहर आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। तो इसका मीनिंग हो गया एफ इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे एफ को 1 1 प्रूफ करना है।
वन प्रूफ करना अभी बताया था मैंने कि वेल डिफाइंड के रिवर्स स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेल डिफाइंड के लिए हमने किया था ना प्रूफ, ये देखो, ये लास्ट स्टेप से लिखना शुरू करना है और इस स्टेप तक आना है रिवर्स में। इमेज सेम लेके चले, एलिमेंट सेम दिखाना है, तो इसको डिफाइन किया था हमने ये। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो स्केलर वाली -1 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये कंपेयर हो रही है ए टी ऑफ यू से, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की। अब टी के ऊपर कोई एलिमेंट ज़ीरो इमेज दे रहा है तो दिस इम्प्लाइज ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, कर्नल टी में। कर्नल टी मीन्स डब्ल्यू में। u1 माइनस u2 w को बिलोंग कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज w प्लस u1 लिख सकते हैं, w प्लस u2। तो ये सारे रिवर्स स्टेप्स चलेंगे। इमेज सेम थी, एलिमेंट सेम आ गया तो दिस इम्प्लाइज एफ एस 1 1। तो ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप है एफ को ऑन टू प्रूफ करना। ऑन टू का मीन्स होता है कि कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाएं और उसके लिए एक एलिमेंट डोमेन से एग्जिस्ट करे जिसकी वो प्री इमेज बने। तो अब यहाँ पे कोडोमेन टी ऑफ यू है तो यहाँ से मुझे एलिमेंट उठाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्मॉल टी ऑफ यू, यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया। अब स्मॉल टी ऑफ यू ले लिया, टी तो ऑलरेडी यू से वी तक एल टी थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मीनिंग है ये u कैपिटल U से है तो t के ऊपर u लगेगा तो ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट v में बिलोंग करेगा। अब t ऑफ u इसका एलिमेंट हो गया। अब हमने क्या किया, ये u कैपिटल U से लिया है तो w में अगर हम u ऐड करें तो ये कहाँ चला जाएगा एलिमेंट, u बाय w में। तो u बाय डब्ल्यू कोडोमेन था, कोडोमेन से एक एलिमेंट मिल गया। अब देखो f के ऊपर अगर हम ये अप्लाई करें रूल के अकॉर्डिंग, आंसर क्या आएगा ये, तो ये कोडोमेन से लिया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन से मिल गया जिसकी ये प्री इमेज बना, तो ये ऑन टू भी हो गया। तो f को हमने क्या क्या दिखाया, वेल डिफाइंड प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लस 1 1 प्लस ऑन टू। वेल डिफाइंड इसीलिए दिखाया क्योंकि ये मैपिंग हमने खुद डिफाइन करी थी। तो ये सारी कंडीशंस किसके लिए हैं, आइसोमॉर्फिज्म के लिए। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज आइसोमॉर्फिज्म एंड और W का मीनिंग क्या था, कर्नल टी। तो ये इसी रिज़ल्ट पे हमारा कंप्लीट होती है ये थ्योरम। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था। तो ये किसका प्रूफ था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्ज़ाम में पूछी हुई है उन्होंने।
और इसके ऊपर बेस्ड कई सारे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। इस थ्योरम में इतना एक चेंज आ सकता है, अगर ये जो टी दे रखा था ना यू से वी तक, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके साथ ये वर्ड आ जाए टी इज़ ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ऑन टू आ जाएगा तो टी ऑफ यू किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा वी के इक्वल हो जाएगा। कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएंगे ऑन टू की कंडीशन। तो फिर इस थ्योरम में क्या चेंज आएगा, जो ये ऊपर वाली थ्योरम है, यहाँ पर u बाय कर्नल टी आइसोमॉर्फिक, ये जो हमने टी ऑफ यू लिखा था इसकी जगह क्या आ जाएगा v। पर ये कब आएगा, अगर आपको ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा होगा, तभी ये आएगा।